हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिशपाल सिंह और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। मैं इसमें आपको भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि जो यूपीएससी एनडीए होता है, सीडीएस होता है, एसएससी जेई या सीजीएल का एग्जाम होता है या फिर रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें एक ना एक क्वेश्चन प्रमुख बंदरगाहों से आता है। तो ये पूरा लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखिए, देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स अलोंग 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। जो इंडियन की कोस्टल लाइन है वो 7517 किलोमीटर लंबी है। तो इस कोस्टल लाइन के अलोंग कुछ जो हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं वो ईस्टर्न में आते हैं और कुछ वेस्टर्न में आते हैं। तो सर्वप्रथम हम जो वेस्टर्न में जो कोस्ट है वहाँ पे जो बंदरगाह है उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो वेस्टर्न में आता है वो आता है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। तो आप इसको मार्क करिए, गुजरात में है ये। और ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल मतलब ज्वार भाटी है। यहाँ पे ज्वार भाटा आता है समुद्र में। अब जो टाइडल पोर्ट होते हैं उनको डिफाइन कैसे करते हैं? तो टाइडल पोर्ट्स आर दोज पोर्ट इन विच द लेवल ऑफ द वाटर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द ओशन टाइड्स। जो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसके कारण यहाँ पे पोर्ट्स में पानी घटता और बढ़ता रहता है। और ये पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है विद रिस्पेक्ट टू द कार्गो। ठीक है, अगर पूछा जाए आपको एग्जाम में कि कार्गो पोर्ट सबसे बड़ा कौन सा है भारत में, तो वो कांडला है। और स्टूडेंट्स, इन पोर्ट्स के नीचे जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो पॉइंट्स आपको याद करने हैं, क्योंकि उसी पे बेस्ड आगे चल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, नेक्स्ट जो पोर्ट है इंपॉर्टेंट वो है मुंबई पोर्ट। ये मुंबई पोर्ट है, ये महाराष्ट्र में है और इंडिया का ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। ये आप ध्यान देना, नेचुरल पोर्ट है इंडिया का लार्जेस्ट, एंड इट इज ऑल्सो द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो है नवा शिवा नियर मुंबई। नवा शिवा पोर्ट नियर मुंबई, इसको डेवलप किया गया था टू रिड्यूस दी ट्रैफिक एट मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि वो बिजिएस्ट पोर्ट था, अभी भी है और पहले भी था। तो उसके ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए नवा शिवा में एक नया पोर्ट बनाया गया। इसको और एक नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप इसको भी मार्क कर लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि इस पर एक बार क्वेश्चन आ रखा है। एंड इट इज़ दी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है एंड मोस्ट मैकेनाइज्ड पोर्ट है। मतलब यहाँ पे जो मशीनरी है वो बहुत मैकेनाइज्ड है, बहुत ज़्यादा मशीनरी यूज़ हुई है। सामान को लिफ्ट करने के लिए जो मशीनें, अच्छी मशीनें यूज़ हुई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है मोरमुगांव पोर्ट। ये है गोवा में एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द एस्चुरी ऑफ रिवर ज्वारी। जो वहाँ पे ज्वारी रिवर है उसकी जो एस्चुरी बनती है उस पर ये लोकेटेड है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एस्चुरी क्या होती है? तो जो नदी का मुंह होता है, जैसे कुछ हमारे देश में नदियाँ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और कुछ वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, और जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं वो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। तो जो वेस्टर्न की तरफ गिरती हैं वो नदियाँ बनाती हैं एस्चुरी, और जो ईस्ट में फ्लो करती हैं, जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, वो बनाती हैं डेल्टा। तो एस्चुरी क्या होती है? नदी का मोहना, नदी का मुहाना। मतलब नदी का एक प्रकार से मुंह होता है जहाँ पे ये सी से या ओशन से जाके मिलती है। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट मेजर पोर्ट है वो है न्यू मंगलौर पोर्ट। ये कर्नाटक में है, तो आप इसको भी मार्क करिएगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोची पोर्ट। कोची पोर्ट जो है वो केरला में है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एक नेचुरल हार्बर है और ये लोकेटेड है बेम्बाकट लेक। ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं कि जो कोची पोर्ट है वो किस लेक पे लोकेटेड है। तो ये है बेम्बानट लेक पे लोकेटेड है। अब इसमें आप नोट बनाइएगा, सागरमाला प्रोजेक्ट। तो सागरमाला जो प्रोजेक्ट था विच वाज लॉन्च इन 2015 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, उसने इसको लॉन्च किया था टू फैसिलिटेट और टू इम्प्रूव द फैसिलिटीज एट दी पोर्ट्स। जो पोर्ट्स पे फैसिलिटीज हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। तो इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, नोट 2 में आप लिखिएगा सेतु समुद्रम शिपिंग कैनल प्रोजेक्ट। अंडर दिस प्रोजेक्ट a canal of 167 kilometer long is constructed in the Gulf of Munnar, which connects the Gulf of Munnar and the Bay of Bengal। ये जो कैनाल है वो एक नेविगेबल कैनाल है, इसके द्वारा गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्टल लाइन जो इंडिया की है उस पर कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है टुटिकोरिन पोर्ट। तो ये जो है ये तमिलनाडु में है, और इसमें आप याद रखिएगा कि ये जो पोर्ट है ये साउथर्न मोस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि साउथर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, वो टुटिकोरिन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट है, ये तमिलनाडु में है और ये आर्टिफिशियल पोर्ट है।
ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट नहीं है। ये सेकंड बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि फर्स्ट बिगेस्ट पोर्ट कौन सा है, वो है मुंबई का, और ये सेकंड बिगेस्ट पोर्ट है, और ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोर्ट कौन सा है इंडिया का, तो वो चेन्नई का है। नेक्स्ट जो पोर्ट है वो स्टूडेंट्स है एन्नौर, जो तमिलनाडु में है। ये तीनों तमिलनाडु में आते हैं। तो ये जो है वो फर्स्ट कॉर्पोरेटेड पोर्ट है, यानी प्राइवेट पोर्ट है एन्नौर। और इसको क्यों डेवलप किया गया था, इसको डेवलप किया गया था टू रिड्यूस द ट्रैफिक एट दी चेन्नई पोर्ट। ये चेन्नई पोर्ट के बिल्कुल पास में ही है एन्नौर पोर्ट, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं। और चेन्नई तो तमिलनाडु की राजधानी भी है, तो आप उसको वैसे भी याद रख सकते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है स्टूडेंट्स, वो है विशाखापट्टनम पोर्ट। ये जो पोर्ट है वो है डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन यहीं से आता है कि इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो वो है विशाखापट्टनम पोर्ट। और स्टूडेंट जो ये पोर्ट है इसको जाना जाता है बेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया, बेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया। अब ऐसा क्यों कहा जाता है इसको, इसके रीजन पीछे एक रीजन है कि दिस पोर्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द मानसून स्पेल्स बाय अ हिल नोन एज अ डॉल्फिन नोज। ये जो पोर्ट है वो वर्षाकालिक जो हवाएं चलते हैं, जो पवन होते हैं बहुत बड़े, उनमें मतलब बचाव होता है इसका एक पहाड़ी के वजह से, तो इसलिए इसको जाना जाता है बेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो पोर्ट है वो है पैरादीप, जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो पैरादीप है वो उड़ीसा में है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट है, ये भी एक बहुत गहरा पोर्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट। ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, और ये एक रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट मतलब जो रिवर पे बना हुआ होता है, बाकी सब जो पोर्ट हैं वो समुद्र के किनारे हैं, और ये एक रिवर पे बना हुआ है, ये भी समुद्र के किनारे। और जो कोलकाता पोर्ट है उसको जाना जाता है एज अ डायमंड हार्बर। ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि भाई डायमंड हार्बर के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है, तो वो है कोलकाता पोर्ट। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज अ गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। जो ईस्टर्न पूर्व उत्तर भारत है उसका एक गेटवे के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो 13th मेजर पोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने उसको घोषित किया है, जो 13th मेजर पोर्ट होगा वो होगा अंडमान एंड निकोबार। तो ये थे 13 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल ड्रीम बिग को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।